अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, अपनी रहमतों का साया रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सेम 2 ड्रेस एक जैसे। ये दोनों सिस्टर्स हैं और उनके सेम ड्रेस उन्होंने स्टिच करवाए हैं। गोल घेरा है, साथ कोट कॉलर है, आफ्टर दैट थोड़ा सा खुला ट्राउज़र है इसका। तो इसकी डिटेल से कटिंग और स्टिचिंग आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं एक दिन एक पोस्ट पढ़ रही थी, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई थी कि जब अल्लाह ने किसी नेमत से नवाजना हो तो वो पहले इंसान को इस काबिल बनाता है। इंसान के दिल में इस चीज़ की तलब डाली जाती है और इसकी अहमियत समझाई जाती है। फिर हालात और वक़्त के ज़रिए इसको तैयार किया जाता है ताकि वो नेमत इसके लिए आजमाइश ना बने बल्कि रहमत बन जाए। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दुआ मांगता है लेकिन फ़ौरन कबूल नहीं होती। हकीकत ये है कि अल्लाह इस वक़्त तक अता नहीं करता जब तक बंदा इस नेमत को संभालने के लायक ना हो जाए। कभी कभार इंसान का दिल छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भटक जाता है और वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेता है। लेकिन जब रब देख लेता है कि मेरा बंदा अब समझदार हो गया है और अब वो इस अमानत को संभाल सकता है तो वो ज़रूर अता करता है। यकीन रखें, हर ताख़ीर में हिकमत है और हर इंतज़ार में भलाई है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे पर इसकी सकत से ज़्यादा बोझ कभी भी नहीं डालता। वो देर करके हमें तैयार करता है और फिर वक़्त आने पर बेहतरीन अता करता है। बेशक ये बहुत खूबसूरत बात है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बंदे को अपने अच्छे बुरे का नहीं पता होता, अल्लाह तो सब जानता है। अल्लाह हम सब पे अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए और हमारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब करे। अच्छा, ये मैंने कटिंग की है, आफ्टर कटिंग की है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। दोनों ड्रेसेस मैंने कटिंग कर लिए थे, लेकिन मैं आपसे एक की ही शेयर कर रही हूँ, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो ये देखिए, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र को सिलाई करके और इसके साथ इसकी बिठा रही हूँ। साइड की जो सिलाई होती है ट्राउज़र की, उसके ऊपर सिलाई लगा के उसको दबा रही हूँ। दोनों साइड पे सिलाई लगा के, और इस पे मैं ऊपर मैं इस पे चुन्नट डालूँगी, प्लेट डालूँगी फ्रंट साइड पे दोनों के। ये मैंने जो निशान लगाया है इसी के मुताबिक ये दोनों फ्रंट साइड पे आएंगे। उसके बाद मैंने इसका बेल्ट रखा है और ये मैंने चेपी लगाई है, फ्यूजिंग चेपी कुछ भी कह लें। इसको लगा के मैं पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद बाकी वाले हिस्से में मैं ये जहाँ तक मैंने प्लेट डाली हैं तकरीबन वहाँ तक का बेल्ट होगा और उसके बाद बाकी सब में इलास्टिक डालूँगी। तो ये डाल के ये देखें, नीचे जो पौंचे पे मैंने ट्राउज़र पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी प्लेट्स की, तो प्लेट्स की मैंने मेजरमेंट करके साथ साथ उसके मैं 1-1 इंच का गैप करके तो मैं आयरन से उसकी क्रीज बिठा रही हूँ। आयरन से उसकी ये प्लेट की जो है ना वो शेप आ जाएगी। 1-1 इंच के गैप से मैं ये सारा कर रही हूँ। दोनों पे ही ऐसे सेम होगा। सारे प्लेट्स में 1-1 इंच का गैप है और 1 इंच की वो टेलर चौक से निशानी लगा के तो मैंने इसको प्रेस की मदद से उसकी अच्छे तरीके से बिठा लिया। ये देखिए, दोनों के सेम तरीके से मैंने कर लिया। ये पहला प्लेट डाल रही हूँ, 1-1 पाँव के गैप से मैं जो है ना ये प्लेट डाल रही हूँ। ये देखें ऐसे, ये दूसरा प्लेट और
और उसके बाद एक ये जो काम करने के फ़ौरन दौरान जो ख़त्म होती है, मतलब फिरकी ख़त्म हो जाती है बॉबिन केस, तो बहुत गुस्सा आता है। चलें खैर जी, हमने वहीं से कंटिन्यू किया और अब हम अपने बाकी के प्लेट्स डाल रहे हैं। आई थिंक मैंने 5-5 प्लेट जो है ना वो डाले हैं, नहीं जी 4-4 डाले हैं। 4 प्लेट्स हैं, जो बाकी जो रह गया है उसकी हम फोल्डिंग करके, तो मैंने ये 5 की नाली की सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे। उसके बाद में ये मैं 5 की सिलाई लगा रही हूँ फोल्डिंग। जो रह गया था प्लेट्स के बाद, जो मैंने उसकी ट्राउज़र की फोल्डिंग रखी हुई थी, वो उसकी सिलाई लगा रही हूँ। और उसके बाद दूसरे की बारी, ये देखें पहले अभी ये जो है ना लास्टिक डाल रही हूँ नेफ़े में, साथ साथ स्टिच हो रहा है, साथ साथ जितनी मुझे इलास्टिक चाहिए थी वो डाल के तो मैंने उसको स्टिच कर लिया। ये देखिए इलास्टिक की वो नेफ़े की सिलाई लगाने के बाद, ये जो मैं बेल्ट फ्रंट साइड पे था उस पे सिलाई लगा के अभी ये इलास्टिक के ऊपर सेंटर में जो सिलाई लगाती हूँ वो लगा रही हूँ। और रेडी हो गया है, ये देखें कितना खूबसूरत ट्राउज़र। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसे का ट्राउज़र सिलाई की है, बेल्ट वाला। बेल्ट मतलब जिसकी फ्रंट पे चुनट्स नहीं होती, जस्ट एक छोटे छोटे प्लेट 2 डाले हैं और बाकी ये है। अब बारी आ गई, ये बाजू सिलाई कर रही हूँ शर्ट की तरफ। शर्ट सिलाई हो रही है तो ये मैंने पहले बाजू तैयार किए हैं। बाजू के सेंटर में जोड़ आ रहा था वो डाला है, और उसके बाद ये मैंने बहुत छोटा सा बॉर्डर लिया है बाजुओं के फ्रंट पे लगाने के लिए। उसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। तो दोनों पे लेस अटैच करने के बाद मैंने बाजुओं के ऊपर ये लगा दी, जैसा कि मैं उल्टी साइड पे ही सब लगाते होंगे। और उसको मैंने जब फ़ोल्ड किया तो वो फ्रंट साइड पे आ गया। लेस देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत नीट। और ये देखें जी, दोनों बाजू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और सेम जो बॉर्डर मैंने लेस के साथ अटैच करके लगाया है वो क्योंकि एक्स्ट्रा था, तो फिर मैंने उसकी एक एक पट्टी और आगे लगा के उसका पैच की शेप बन गई है वो लगा दी है, दोनों पे लगा दी हैं। और ये देखें जी, दोनों पे तैयार हो गया है। हाँ, दूसरा ये उसकी फ़ाइनल सिलाई जो है ना बॉर्डर को जोड़ रही थी, अभी ये दूसरा भी लग गया। और इसके बाद ये देखिए दोनों बाजू रेडी हो गया। अब इनकी फ़ाइनल जो है ना, ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। और ये मैंने मशीन के साथ ज़िगज़ैग सिलाई है वो लगाई हुई है। अब ये जो जितना बारीक बॉर्डर मैंने बाजुओं के आगे लगाया है, वैसा ही मैं कमीज़ की फ्रंट साइड पे, जैसे वो तरीज़ों वाला कुर्ता होता है उसी स्टाइल में मैंने दोनों पे पैनल की तरह दोनों शर्ट की फ्रंट पे मैंने वो लगा दी है। अभी ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये दोनों, ये एक साइड है और ये दोनों साइडों पे मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब ये जो बाजू मैंने रेडी किए हुए थे उनकी सिलाई लगा रही हूँ। बॉर्डर वगैरह लगाया हुआ था, सिलाई रहती थी वो सिलाई करके तो मैंने मुकम्मल कर दिया बाजू। और इसके बाद बाजू जो हैं वो जी, तो अब हम तैयार करते हैं इसका गला, जो कि हमने कोट कॉलर बनाना है। उसके लिए हमें ये रिक्वायर्ड है पट्टी। चेपी पे जो कटिंग किया है इसको अब हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। तो फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद ये देखें मैंने मेजरमेंट करके जितनी मुझे गले की थी, 6 इंच का गला चाहिए था, सेंटर में 3 इंच का लगा के, तो दोनों साइडों पे 3-3 इंच का जो है ना वो मैंने करके 6 इंच के मार्जिन से मार्क कर लिया। अब मैं इसको आयरन करूँगी तो ये जुड़ जाएगा साथ। उसके बाद जो है वो सिलाई का प्रोसीजर करते हैं।
अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद इसको मैं ग्लू लगा के तो इसको पेस्ट करके नीट कर लूँगी। और ये देखें, हल्की हल्की ग्लू लगा के मैंने इसको नीट कर लिया है, आयरन से फोल्डिंग की है। तो ये ग्लू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब हमें इस चीज़ का नहीं पता था तो हम इतनी ऐसे फोल्डिंग करके आयरन करके फिर सिलाई किया करते थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी सहूलियात जो हैं वो इंसान के लिए हर प्रोफेशन में निकल आई हैं। अभी मैं तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रख के ये लगा रही हूँ, जहाँ से मैं उसका कॉलर का निशान छोड़ूंगी, कॉलर लगाऊंगी। ये सेंटर में जो गैप है उस पे सिलाई लगा के और यहाँ तक मैं इसकी मुकम्मल कर दूंगी सिलाई। बाकी गले को कट कर दूंगी। ये फ्यूजिंग मैंने गोल राउंड में इसलिए लगाई है फुल, ताकि ये फिर जो है ना इसकी अच्छी लुक आएगी। ऐसे यूँ लगेगा और उसके बाद जो है ना वो तीरा जोड़ा, दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद जो मैंने गोल गले की वो जो नोक बनानी थी वो बनाई है। उसके बाद मैंने कॉलर रेडी कर लिया है, उसकी मेजरमेंट करके कितना कॉलर चाहिए था मुझे। और इसकी मैंने शर्ट का जो फैब्रिक है वो मैं कॉलर के अंदर रख के एक ही सिलाई से लगा रही हूँ। और उसके बाद ये गले पे हुक्स लगा रही हूँ बटन लगाने के लिए। इसकी हुक्स भी नीचे जा रही थी, ऊपर मशीन आती थी तो क्योंकि वो लास्टिक वाली हुक थी तो वो नीडल के साथ ही बॉबन के इस वाले एरिया में वो चली जाती थी। बहुत मुश्किल से ये भी लगाई। ये देखें, ऑलमोस्ट गला रेडी हो रहा है। बार बार ऐसे हो रहा था, उसको जैसे ही नीडल उसके ऊपर लगती थी हुक के तो वो नीचे चली जाती थी। फिर उसको धागा निकाल के फिर उसको ऊपर ला के फिर दोबारा रखती थी। ये देखिए फाइनल लुक हो गई। अभी शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ दोनों साइड पे ये लगा के। तो उसके बाद हम बाजू स्टिच कर रहे हैं और दोनों बाजू अटैच करने के बाद हम राउंड राउंड में लेस लगाएंगे। अच्छा, ये क्योंकि मैंने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था फैब्रिक का, ये देखें ऑलमोस्ट 1.5 इंच का गैप था मेरे पास। चारों साइडों पे मैंने जो है ना इतना मार्जिन फैब्रिक का रखा हुआ था क्योंकि मैंने फोल्डिंग इसी में से लेनी थी। चूँकि ये गोल घेरा था तो उसी हिसाब से मैंने सब पे जो है ना वो पहले ऐसे आराम से मार्क कर लिया। उसके बाद मार्क करने के बाद जो है ना इसी के ऊपर बड़ी इजीली जो है ना हम अपनी लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे दोनों साइड पे ऐसे लगा के स्टिच कर लेंगे। और ये देखें सिलाई ऊपर ऊपर लेस के ऊपर मैं लगा रही हूँ। ये देखें ऐसे फोल्डिंग होगी, फिर मैं इसको टर्न करके तो जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी लेस को गुम करने के लिए, इसकी गुम सिलाई लगाने के लिए उसके ऊपर जो है ना मैं सिलाई लगा रही हूँ। चारों साइडों पे जहाँ जैसे लेस लगाई है उसके ऊपर सेम वैसे करके। तो मैं अभी आयरन करके आपको इसकी शेप बताती हूँ कितनी खूबसूरत आई है। तो ये देखें अभी मैं साथ इसको फोल्डिंग कर रही हूँ, फोल्डिंग के साथ जो है स्टिच कर रही हूँ। फाइनल लुक इसकी रेडी हो रही है। ये देखें जी,
ये दूसरी साइड, एक साइड रेडी हो गई है, ये दूसरी कोने जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने गोलाई नहीं रखी थी, बहुत प्यारे सिल के रेडी हुए। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर ट्राउज़र पड़ा हुआ है। ट्राउज़र जो है उसके ऊपर जो प्लेट डाले हैं इसके, तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। 4 प्लेट हैं, साथ इसके ट्राउज़र की है। और ये देखें जी, और गोल घेरे वाली कमीज़ है। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियोस वॉच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखना और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।